एवरीवन, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और आज देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपके लिए नहीं, अपने लिए लेकर आई हूँ। न्यू ईयर से पहले मैंने खुद को एक नया गिफ्ट दे दिया है। सो इस गिफ्ट में क्या है, इसके लोगों को देखकर आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। सो मैंने आज ही इसे बाय किया है एंड सीरियसली मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने आप को एक महंगा गिफ्ट दिया है। इससे पहले मैंने कभी भी कुछ भी जब मैं खरीदती हूँ तो मैं बहुत सोच कर खरीदती हूँ कि ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसके अलावा मेरा काम चल सकता है। तो मैं इतना सोच समझ के लेती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल जोश जोश में गई और दिखा और मैंने सोचा कि बस ले ही लूँ। चलो बातें हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या है। इतना बड़ा ये पैकेट है लेकिन इतना छोटा सा उसके अंदर से पैकेट निकला है। एंड दिस इज एप्पल का ईयरबड। सी दिख रहा है आपको? अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि मैंने एप्पल के ईयरबड के बारे में बहुत बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं। इससे पहले मैं अभी तक, सही बता रही हूँ, बोट के ईयरबड यूज़ कर चुकी हूँ, वन प्लस के ईयरबड यूज़ कर चुकी हूँ, रियलमी का यूज़ कर लिया है मैंने। और लगभग मुझे लगता है कि 5, 6, 7 ईयरबड्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ और उनमें से सारे मेरे पास एक भी नहीं है, सब गुम हो गए हैं। तो मैं जब भी ईयरबड की मेरे अंदर बात आती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्योंकि ये भाई 12,000 समथिंग का आता है और अगर मैंने खरीद लिया और ये गुम हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। वो जो दूसरे ईयरबड थे वो तो चलो 2000, 3000, एक तो मैंने हाईएस्ट लिया था 5000 का जो वन प्लस का था। वो जब गुम हुआ तभी मुझे शॉक लग गया था। सो मैं सोच रही थी कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ और उसमें वीडियोस में भी आवाज़ उतनी अच्छी तरीके से आ जाए, इसलिए ईयरबड काम करता है। इसका माइक बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, अभी रिव्यू बताऊंगी कैसा मेरे हिसाब से मुझे कैसा लगा। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करेंगे। तो ये बॉक्स है और ये क्या है? सो दिस इज लाइक मैनुअल है आई थिंक। ओह नाइस, सी इट्स अ मैनुअल। इतना लंबा सा है, ये इसे पढ़ेगा कौन? इसमें एक्चुअली बताया गया कि आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वेल हम इस पर नहीं ध्यान देंगे ज़्यादा, हमें ज़्यादा फोकस करना है इस पर, क्योंकि ये है इसमें छोटू सा प्यारा सा ईयरबड मेरा। ओह नाइस यार, जो कहो, लेकिन इसकी शेप और इसके डिज़ाइन बहुत ही अच्छे हैं। वैसे एप्पल का मैं फ़ोन तो यूज़ कर ही रही हूँ, ईयरबड अभी तक यूज़ नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगता था कि पता नहीं ये गुम हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और अभी अब मैंने ये ले लिया है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर आ गई कि मुझे प्रॉपरली इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, आप एक ईयरबड लगाते हो कान में और फिर आप घूमते रहते हो, कहीं भी इसे रख दिया, फिर याद नहीं आया और फिर वो गुम हो गया। एक तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे कान से निकाला, पॉकेट में रखा और वो नीचे गिर गया। सो उसमें लाइक, और वो बिल्कुल मैंने नया नया ही लिया था। वेल अब अपनी दुख भरी कहानी क्या ही सुनाऊँ आपको। ये ध्यान देते हैं इसमें। और ये देखो बहुत ही क्यूट सा है यार, मतलब सीरियसली इट्स वेरी क्यूट वन। इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है ना, वाओ नाइस। और इसके अंदर देखो ये वाइट वाइट, वैसे पता नहीं वाइट ईयरबड बहुत अच्छे लगते हैं ना, कानों में बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े स्टाइलिश स्टाइलिश सा लुक आता है। तो अब हम इसे कान में लगा के, देखो ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। और वैसे पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरे मेरे से कान छोटे हैं, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं कोई ईयरबड लगाती हूँ नॉर्मल ऐसे, तो वो सारे कानों से बाहर रहते हैं और हमेशा मुझे लगता है कि मेरे कान से गिर रहा है। बट इसमें बड़ी अच्छी फिटिंग है, मतलब सीरियसली मेरे कान में अगर ये फिट आ जा रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि जो दूसरे लोग भी लेंगे तो प्रॉपर उन्हें ये फिट आ जाएगा। और यू कैन सी मैं इतना शेक कर रही हूँ बट फिर भी ये नहीं गिर रहा। दूसरा ईयरबड होता तो आई एम श्योर ये गिर चुका होता। वेल अब मैं आपको रिव्यू करके ये दिखाती हूँ कि इसका माइक कैसा है, क्योंकि इसके इसी पर्पज से मैंने इसे लिया है कि जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो मेरी आवाज़ जो है क्लियर और अच्छे तरीके से आए। फिलहाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इसके बाद अब मैं कनेक्ट करके आपको दिखाती हूँ उसका आवाज़ कैसा है, ऐसी आवाज़ कैसी मिल रही है, दोनों आप खुद कंपेयर करना। सो अब मैंने फाइनली इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है, तो ब्लूटूथ मैंने ऑन कर रखा है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है, मतलब सीरियसली सेइंग, कि आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ बस ऑन रखिए, एक बार इसे कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसे ओपन किया, आपने कान में लगाया और इट जस्ट कनेक्टेड नाउ। और इसकी आवाज़ देखो, टक सी जो ये आवाज़ आती है ना बहुत ही प्यारी सी है। और अब मैंने इसे कान में लगा रखा है
और मुझे लग रहा है कि आवाज़ अच्छी आएगी। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कैसा लग रहा है। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिस इज जस्ट ओनली फॉर चेकिंग इट्स माइक। सो अब हम इसे चेक करते हैं। सो सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी है वो यही था, कनेक्ट करना, क्योंकि दूसरे जो ईयरबड होते थे उससे मुझे बार बार कनेक्ट करना पड़ता था। मतलब मैंने कान में लगाया, फिर मैंने कनेक्ट किया, कभी कभी वो डिस्कनेक्ट होता था। तो मैं इससे छुटकारा पा लूंगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपका जो ये ईयरबड है, ये मान लीजिए आपने कहीं पर रख दिया और आप भूल गए कि आपने कहाँ रखा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं भी केस को रख देती थी और मैं भूल जाती थी। सो उसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, बट इसमें अच्छी बात है कि आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एप्पल फोन में जा करके, ट्रैकिंग को ऑन करके, और उस हिसाब से आप डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो कि आपका जो ये एप्पल का ईयरबड है वो इस वक्त कहाँ है। सो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यार। और सीरियसली सेइंग, जब मैंने इसे कानों में लगा करके बहुत सारे गाने भी सुने तो बहुत ही प्यारे, बहुत सूदिंग सी आवाज़ है। मतलब वो इरिटेटिंग आवाज़ नहीं है, आपको बहुत ही स्वीट सा लगेगा। मतलब सीरियसली सेइंग, मैं गाना बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन इसको लगाने के बाद मैं अच्छे तरीके से सॉन्ग्स सुन पा रही हूँ और वो मुझे इरिटेट भी नहीं कर रहा, परेशान भी नहीं कर रहा। सो ओवरऑल आई जस्ट लव दिस एप्पल का ईयरबड। अब सबसे बड़ा चैलेंज बस ये है कि मुझे ऐसे संभाल कर रखना है, ऐसे गुम नहीं करना है, और अपने से ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और इसका पहले वाला जो मेरा सेक्शन था वीडियो का, उसको मैंने बिना इसके रिकॉर्ड किया था। अभी मैं इसके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आवाज़ कैसी है वो भी आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।